एवरग्रीन होशियारी प्रेजेंट्स वह जिंदगी की एक ऐतिहासिक प्रस्तुति जैन रत्न। जैन रत्न के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी, कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री संतोष जी, श्रीमती ललिता जी, श्री अरिहंत जी, श्रीमती सोनी जी, गुंजन, मायशा, समायरा सेठी जैन, सिद्धायतन, कोलकाता। श्री दिनेश जी, श्री अखिलेश जी, श्री सर्वेश जी, श्री अमन जी, श्री वैभव जी जैन, ओम कैपिटल, कोलकाता। श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती रजनी जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती निधि जी जैन, पहाड़िया, SSJ फाइनेंस, मुंबई। श्री नेमी चंद जी, श्रीमती बिमला देवी, श्री दिलीप जी, श्रीमती बबीता देवी, श्री कौशिक जी, श्रीमती श्रेया गंगवाल, गंगवाल ग्रुप, कोलकाता। श्री महावीर प्रसाद जी, श्री संजय जी, श्रीमती राखी जी, सौरभ काला, इस्पात इंडिया, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जैन रत्न में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन रत्न में मैं आप सभी के सामने ऐसी जैन प्रतिभाओं को लेकर आती हूं जिन्होंने अपने कार्य से ना सिर्फ अपने नाम को रोशन किया बल्कि अपने साथ साथ एक समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और आज के जैन रत्न के इस एपिसोड में जिन प्रतिभाओं से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं उनके नाम हैं इस प्रकार। दिल्ली के श्री शांति कुमार जैन वरिष्ठ IPS के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया, अनेक उल्लेखनीय परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हैं। थाने के श्री सुमेर काला एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस और साथ ही साथ अनेक तीर्थ क्षेत्रों से भी जुड़े हैं। मुंबई के डॉक्टर विनय जैन, जिनके देश में अत्याधुनिक 11 स्कूल चलते हैं और जहां प्रार्थना में नमोकार मंत्र बोला जाता है। राजस्थान फुलेरा की छवि जैन उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद मात्र 25 साल की उम्र में दुनिया की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था से जुड़कर देश विदेश में सामाजिक कार्य कर रही है। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इन जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में मैं आज आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से करा रहा हूँ जो भारतीय पुलिस सेवा से IPS के बहुत बड़े पद, स्पेशल कमिश्नर पुलिस से रिटायर्ड हुए और साथ ही साथ न जाने कितने बड़े ओहदों पे उन्होंने काम किया, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सरल है और हंसमुख है और उनका नाम है शांति कुमार जैन। शांति जी, वाह जिंदगी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जैन रत्न में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करके बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से देश विदेश में रह रहे तमाम जैनियों को एक होने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान होगा, जो कि एक यूनिक एक अपॉर्चुनिटी होगी जैन कम्युनिटी के लिए।
शांति जी, आपको देख के मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि आप पुलिस के बड़े बड़े पदों पे आप रहे होंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी कहा कि पुलिस के नाम सुनते ही एक मन में थोड़ा सा बहस होता है, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो काफ़ी सरल है। ये विरोधाभास कैसे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस सेवा ज्वाइन करने से पहले मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में SDM के पद पे कार्यरत था। जब मेरा IPS के लिए सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, तो मेरी माताजी ने मुझे कहा कि पुलिस की सेवा JNU के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खान पान और इनका जो रहन सहन है और जो पुलिस वालों की जो कार्य प्रणाली है वो अपने JNU के आचरण के अनुकूल नहीं है। तो मैंने उनसे वायदा किया कि मैं हमेशा एक अच्छा श्रावक, अच्छा जैन बन के पुलिस की सेवा में नए आयाम स्थापित करूँगा, और तब से मैंने एक पुलिस की छवि को बदलने की कोशिश की। शांति जी, मुझे जहाँ तक आपके बारे में जानकारी मिली कि आपका बचपन काफ़ी संघर्ष में बीता और आप आज इस एक मुकाम पर हैं। ये जो आप फर्श से अर्श तक जो आप आए, इसकी कहानी छोटी सी आप हमें बताएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मैं बहुत कम उम्र का था, करीब 8 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हमारी माताजी ने हमें पाला, और इसीलिए 13 वर्ष की उम्र से मैंने ट्यूशन वगैरह करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद में लगातार मैं नाइट क्लासेज में पढ़ के और मैं एग्ज़ाम देता रहा, और इस तरह से मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया। शांति जी, आपने आज तक बहुत तरह के आप पदों पे रहे होंगे। क्या विशेष कौन कौन से ऐसे पद थे जिस पे आपने कार्य किया? मैंने 4 दिल्ली में ज़िले, उसमें पुलिस उपायुक्त का पदभार संभाला। उसमें एक सबसे बड़ा था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि वॉल्ड सिटी और जो मिक्स पॉपुलेशन उसमें थी, और कम्युनल राइट्स वगैरह बड़े वहाँ पे होते थे। तो उस पद को मैंने संभाला, और वहाँ पे मेरे टाइम पे मैंने कम्युनल राइट्स नहीं होने दिए। इसके पश्चात मैं यहाँ पे इमिग्रेशन का चीफ था दिल्ली में, और साथ ही मैं DIG और IG के पदों पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा जिसके पास में होता है, वो पद मैंने संभाले। और उस पद में मैं 2 प्रधानमंत्री और उसके साथ में एक एक्स प्रधानमंत्री की फैमिली को मैंने सुरक्षा प्रदान की। शांति जी, सुन के हमें गर्व होता है कि हमारे जैन समाज के लोग आज कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हमें खुद को नहीं पता। और हमारा जो ये प्रयास है जैन रत्न का, इसका मकसद यही है कि हम हमारे समाज को ये बताएं कि हमारे जैन समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आप किस किस सामाजिक कामों से, NGO से आप जुड़े हुए हैं? महावीर इंटरनेशनल का मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा एक सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड इनिशिएटिव है, जिसमें मैं CEO हूँ, और उसमें हम जयपुर फूड लगाते हैं, और साथ में ही लोगों को फ्री में एम्प्लॉयमेंट भी हम प्रदान करते हैं। तो कोशिश ये है कि जो क्रचेस पे हमारे पास में आते हैं उनको हम अपने पाँव पे खड़ा करके भेजते हैं, और नौकरी मिलने के बाद में वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, बेचारे की जगह वो एक प्रोडक्टिव एसेट्स हो जाते हैं सोसाइटी के। एक राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द समिति है, जिसके कि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अध्यक्ष हैं। तो उसमें मैं कार्यकारी सदस्य के रूप में हूँ, और देश भर से 14 लोग उसमें हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के। उसमें एक ही जैन है, उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। साथ ही बहुत सारे जैन मंदिर, जैन तीर्थ क्षेत्रों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और एक सबसे बड़ी बात है कि जीतो और JATF से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और हम इनके माध्यम से जैन बच्चों को प्रशासनिक सेवा में लाने का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप आज इस मुकाम पे पहुँचे, इसका श्रेय आप किससे देंगे? मेरी माताजी के आशीर्वाद और मेरी धर्मपत्नी के प्रोत्साहन को। शांति जी, आज इस कार्यक्रम को लाखों लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। तो आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहला, कि हम अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होएं, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। दूसरा, अपने एक अलग से पहचान बनाएं, ताकि जो लोग आपको जाने, आपके व्यक्तित्व को, वो कहें ये जैन है, और ये जो जैन धर्म के जो बेसिक जो मूल टेनेट्स हैं, सिद्धांत हैं, उस पर ये कायम है, और इस वजह से आपको एक्स्ट्रा इज्जत मिलती है। और साथ में ही अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई चीज़ आपकी पहुंच से दूर नहीं होती है, आप बड़ी से बड़ी मंजिल पा सकते हैं। शांति जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, वहाँ जिंदगी परिवार से आप जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।
नमस्कार, जय जिनेंद्र। दोस्तों, वाह जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एडिशनल कमिश्नर जीएसटी ठाणे श्री सुमेर कुमार काले। सुमेर जी, वाह जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, जय जिनेंद्र। सुमेर जी, आप आज बहुत उच्च पद पर हैं। क्या कहते हैं कि सोने के चम्मच को लेके पैदा होना, ऐसी स्थिति थी आपके साथ या आपने संघर्ष को देखा? नहीं, मैं तो एक किसान का पुत्र हूँ, एक किसान फैमिली से आता हूँ। मैं एक छोटे से देहात में रहते थे हम, जहाँ पर 7वीं कक्षा तक ही पढ़ने की सुविधा थी और मेरा पिताजी का ही बड़ा संघर्ष रहा था। ऐसे संघर्ष में फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी में उस टाइम एजुकेशन होते हुए भी एक बड़े फैमिली के संभालने के वास्ते देहात में रहना पड़ा और बहुत से कानून जब चेंज हुए, कुल कायदा बोलते हैं, टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स फैमिली में आने के बाद उन्होंने देहात में रहने का फैसला किया। सुमेर जी, आप आज जिस पद पर हैं, जिस ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा, कुछ लगन की ज़रूरत होती। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? जब मैं पिताजी के साथ में तहसीलदार ऑफिस जाता था या कहीं कोर्ट पे जाता था तो मैं देखता था प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सकता है, प्रशासनिक अधिकारी की पावर क्या होती है और उनकी गाड़ी, उनके ऑफिस देखकर मुझे ये लगा कि मैं भी भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा और ऐसे फैसले सुनाने या ऐसे चेयर पे बैठूंगा कि जो पिताजी गौर करे, जो पिताजी ने पूरी ज़िंदगी में ये प्रशासनिक अधिकारियों के सामने या कोर्ट के सामने जो काम किया है, तो उससे मुझे ये लगा कि मैं डेफिनेटली प्रशासन में जाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक, गरीबी से लेकर एक मुकाम तक जो आपका सफ़र रहा, आपका अनुभव क्या रहा? मेरा 7th के बाद का जो भी एजुकेशन है पूरे स्कॉलरशिप के इसमें चला। उस डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप रहती थी, स्कॉलरशिप में फर्स्ट आया। 11th-12th में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। फिर 12th के बाद मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन लेके मैं MPSC में जाऊँ। तो आफ्टर 12th मैं एक कृषि महाविद्यालय रहता है जहाँ पे एग्रीकल्चर की शिक्षा होती है ग्रेजुएशन की, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। वहाँ एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसकी एग्ज़ाम में पास हुआ। वो महाराष्ट्र में केवल 2 ही लड़के पास हुए थे, तो उसमें पूरे स्कॉलरशिप पे मेरा अगला एजुकेशन हुआ और मैं जैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठा तो पहले अटेम्प्ट में मैं क्लास 1 ऑफिसर बन गया। सुमेर जी, आप इतने व्यस्त रहते हैं, समाज को, धर्म को क्या आप समय दे पाते हैं? समय तो हर एक के पास होता है, वही समय कैसा यूटिलाइज करना आप हर एक का अपना अपना हॉबी है। तो मेरा ये हॉबी है कि जैसे समाज के जो बच्चे हैं, जिस रास्ते से हम गुजरे वो रास्ते से उनको गुजरना ना पड़े, उनके लिए कोई सुविधा हो, उनके लिए कोई हायर एजुकेशन के कोई किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो उसकी मदद करना या कुछ ऐसे संस्था पे काम करना कि जो अपने समाज के जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकूं, इससे तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो क्या आप किसी धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं नासिक ज़िले में अंजनगिरी तीर्थ क्षेत्र वहाँ का ट्रस्टी हूँ, वहाँ से जुड़ा हूँ। गजपंता तीर्थ क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ, नमोकार तीर्थ क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र का भी मैं अभी फ़िलहाल अध्यक्ष हूँ। नासिक के नज़दीक शिरडी में ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से ज्ञान तीर्थ जो बना है वहाँ पे मैं ट्रस्टी हूँ और धर्म संरक्षण महासभा का भी मैं अध्यक्ष हूँ। तुम्हारा स्वर्णा जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आप के बारे में मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को एक प्रशासनिक पदाधिकारी के पत्नी के रूप में ही देखती है या समाज के लिए भी आप कुछ करती हैं? प्रशासनिक अधिकारी की वाइफ होने के कारण तो मुझे प्राउड फील होता ही है, लेकिन सामाजिक कार्य में मैं पहले से ही बचपन से ही रुचि रखती हूँ और उससे मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या जैसे क्या सामाजिक काम, किस संस्थाओं से आप जुड़ी हैं? जीतो एक जैन समाज में काफ़ी नाम जाना जाता है और जीतो ये संस्था से जुड़ी हूँ। इसमें दिगंबर समाज के काफ़ी लोग जुड़े हैं, उसमें महिला कम है, तो महिला के रूप में मैंने वहाँ पे प्रेसिडेंट बोल के मैंने जीतो लेडीज़ विंग का काम किया है। नासिक जैन समाज की मैं जीतो लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट थी और अभी
जीतो लेडीज़ विंग की वाइस चेयरमैन बोल के नेशनल विंग की मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। कितना अच्छा लगता है जब पति पत्नी का जोड़ा समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है। अपनी ज़िंदगी को तो वह ज़िंदगी बनाता ही है, साथ ही साथ अपने कामों से लाखों लोगों की ज़िंदगी को बनाता है वह ज़िंदगी। सुमेर जी, आज इस प्रोग्राम को लाखों लोग देख रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे कि वो भी अपने जीवन में आपकी तरह कुछ करके अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बनाए? मैंने जैसे प्रशासकीय अधिकारी होते हुए भी समाज की अधिकाधिक सेवा की है। मेरी एक इच्छा है कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशासनिक सेवा में आए। यहाँ पे जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन करके जो संस्था चला रहे, वो पूरे समाज के युवा बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रशासकीय सेवा के बारे में मार्गदर्शन कर रहे। मेरा एक ही अपील है समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रशासकीय सेवा हो या न्यायाधिकरण सेवा हो, इससे जुड़े और प्रशासकीय सेवा में आए। अपना हार्डवर्क, अपना एजुकेशन दे, इससे देश की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी और आपको भी एक समाधान मिलेगा। सुमेर जी, आप वाह ज़िंदगी का हिस्सा बने। स्वर्णा जी, आप भी वाह ज़िंदगी के कार्यक्रम में आई। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। 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 दोस्तों, वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, जैन प्रतिभाओं से मिलना अभी बाकी है। Evergreen Hoshiari. It is not only brand of all types of designer fabrics. It is trusted and reliable knitted cloth manufacturer and trader in all over India. एवरग्रीन होशियारी। महान तीर्थ क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी के सिद्धायतन में निर्मित हो रहा है भव्य आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं भक्तामर ध्यान केंद्र। मात्र 1,51,000 की सहयोग राशि प्रदान कर आप भी जुड़ सकते हैं इस पवित्र योजना से। संपर्क करें। वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टीवी शो जिसका पहला एपिसोड 28 अगस्त 2011 को प्रसारित हुआ और विगत 8 सालों से सफलतापूर्वक चलता हुआ इसने अपने 300 एपिसोड्स पूरे कर लिए। वह जिंदगी उन लोगों की आत्मकथा दिखाता है जिन्होंने मेहनत कर सफलता प्राप्त कर न केवल अपनी बल्कि अपने साथ साथ जुड़े सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। साथ ही साथ वह जिंदगी का एक अद्भुत कार्यक्रम एक दिन गुरुदेव के साथ काफी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध हुआ, जिसमें दिखाया जाता है जैन साधुओं की कहानी उन्हीं की जुबानी। इसके अलावा वह जिंदगी आपको घर बैठे देश के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन भी कराता है। वह जिंदगी उन संस्थानों पर भी फिल्म बनाकर दिखाता है जो अपनी सेवाओं के द्वारा लोगों की जिंदगी को बनाता है वह जिंदगी। अगर आप अपने परिजन किसी संस्था पर, किसी धार्मिक अनुष्ठान पर या फिर किसी मंदिर पर फिल्म बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी, कोलकाता 9331722031। सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से वाह जिंदगी के इस एपिसोड में जैन रत्न में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हमारी 2 जैन प्रतिभाओं से।
नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सरावगी वाह जिंदगी के इस विशेष श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं इस समय बैठा हूं एक ऐसी स्कूल में जिसे देखकर मुझे खुशी हुई, गर्व हुआ कि हमारे जैन समाज में ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा को इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे निर्माण करके स्कूलों के द्वारा लोगों को दे रहे हैं। मैं बैठा हूँ इस समय मुंबई के वीटी इंटरनेशनल स्कूल में और मेरे साथ हैं स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर विनय जैन। डॉक्टर साहब, वाह जिंदगी की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब, नमस्कार। इतना अच्छा स्कूल का निर्माण करके ये परिकल्पना आपके मन में कैसे आई? इस दौर में बच्चों को सबसे सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना पेरेंट्स और टीचर्स का काम होता है। पेरेंट्स अपना काम करते हैं, हमें फीस देते हैं, हमें अपना काम करना है, हमें बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं लाकर देना है ताकि वो सफलता हासिल करने में कहीं पीछे ना रह जाए। हमारे आज 10 स्कूल्स कार्यरत हैं और एक 11वां स्कूल अभी हम आने वाले जून में शुरुआत करने जा रहे हैं। ये 10 स्कूल कहाँ हैं? हमारे 5 स्कूल्स मुंबई में हैं, 3 भीलवाड़ा में है, 2 उदयपुर में है और एक 11वें स्कूल का निर्माण बोरीवली मुंबई में हो रहा है। मैंने देखा आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा है डॉक्टर विनय जैन, तो आप क्या डॉक्टर हैं? जी, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर होना चाहिए था, किंतु जैसे ही मैंने मेडिकल की शिक्षा पूरी की, मैं मेरिट रैंकर रहा। मैं और वाइफ डॉक्टर रीना जैन, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे शैक्षणिक संस्थान को हैंडल करती हैं, हम दोनों मेरिट रैंकर डॉक्टर्स हैं। लेकिन मेडिकल के फील्ड में हम आगे बढ़ने के बजाय हमने शिक्षा क्षेत्र को चुना और आज पिछले 19 वर्षों से दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं और इस शैक्षणिक संस्था की जो हमारी चेन है, हम इसे सेटअप करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। एक डॉक्टर चिकित्सा से शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, ये मैंने एक अनोखी और नई बात मैंने देखी और समझी। डॉक्टर साहब, मैंने स्कूल में जब प्रवेश किया तो मैंने देखा बाहर में नमोकार मंत्र लिखा हुआ था, तो ये स्कूल में लिखा हुआ है या इसके आगे भी आप स्कूल में कुछ जैन धर्म को लेके करते हैं? जी देखिए, जब मैंने स्कूल की शुरुआत की थी तो हमारे यहाँ पर पूरी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स का बोलबाला था। मैं भी जिस स्कूल से पढ़ा, हमें बाइबल पढ़ाया जाता था, हमें गॉड के ऊपर में सारी प्रेयर्स बोलने के लिए कहा जाता था और हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें फोर्स किया जाता था कि हम क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली समझें और उसे आगे बढ़ाएं। मेरा इस पर कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन तब से मेरे मन में एक बात थी कि हम जैनियों की भी अपनी शैक्षणिक संस्था होनी चाहिए। तो 19 साल से जो हम आज कार्य कर रहे हैं, हमारी मुंबई की सबसे पहली जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते हम नवकार मंत्र को हमने हमारा प्रेयर बनाया है। हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार का नॉनवेज फूड अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों के बर्थडे केक्स भी होते हैं, वो हमारे ऑथोराइज्ड वेंडर से ही लेने होते हैं, जो कि पूरी तरह से अंडा के बिना के केक्स होते हैं। तो किसी भी प्रकार का अंडा, नॉनवेज फूड ये हमारी संस्थाओं में बैंड है पूरी तरह से। बच्चे को टिफ़िन में भी ये चीज़ें हम लाना अलाउ नहीं करते हैं और इसके पीछे की भावना यही है कि आज हमारे स्कूल में बहुत से जैन बच्चे पढ़ते हैं और नॉन जैन भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ों का बैन है। ठीक इसी तरह से नवकार मंत्र हम प्रेयर में करवाते हैं। हमारे सब कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से होती है। विनय जी, आज लाखों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप इन्हें क्या प्रेरणा, क्या संदेश देंगे? मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें। मेरे जीवन का प्रिंसिपल है लर्न, अर्न एंड रिटर्न। सबसे शुरुआत के 25 साल आप लर्न कीजिए, उसके बाद के 25 साल आप अर्न कीजिए और उसके बाद के 25 साल जो है उसमें आपको समाज को रिटर्न करना है। तो ये हमें एक प्रिंसिपल जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं अपने जैन भाइयों को बोलना चाहता हूँ, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की, किसी भी कैपिटल के बिना शुरुआत की और मुझे पूरा सहयोग मिला मेरे समाज से। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में यदि आप सक्षम हैं तो हेल्प दीजिए और यदि सक्षम नहीं है तो हेल्प मांगिए।
जीवन में किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना और या किसी की मदद करना, ये हम सामाजिक प्राणियों का कर्तव्य होता है। हम जो सक्षम हैं हमें हेल्प देना है, सक्षम नहीं है तो हेल्प मांगना है, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। विनय जी, आप हमारे इस विशेष श्रृंखला के हिस्सेदार बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी वाह ज़िंदगी के कार्यक्रम निरंतर देखते आता हूँ। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में उनको रिकग्निशन देना, ये एक आप बहुत नोबल कार्य कर रहे हैं। तो आपके इस इनिशिएटिव को ललित जी मैं नमन करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैन रत्न से लगातार आप हमारे जैन समाज की प्रतिभाओं से परिचित हो रहे हैं। उन सब से मिलाकर मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि हमारे जैन समाज में कितनी प्रतिभाएं हैं। पर आज जिस जैन प्रतिभा से मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ, उससे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, मुझे भी बहुत गर्व हुआ। राजस्थान के बहुत छोटे से कस्बे फुलेरा में इस लड़की ने जन्म लिया और मात्र 26 साल की उम्र में वो समाज के ऐसे कल्याणकारी काम कर रही है जिससे दुनिया में उसका नाम छा गया है। और उस लड़की का नाम है छवि जैन। छवि, जैन रत्न में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। छवि, तुम क्या काम करती हो? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस कम उम्र में तुमने जो एक सफलता हासिल की, एक सामाजिक काम कर रही हो, वो आखिर है क्या? मैं एक प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, एक जो 20 साल से चल रही संस्था जो शिक्षा पे काम करती है, मैं उसमें काम कर रही हूँ। हमारे बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं 20 से भी ज़्यादा राज्यों में भारत में। मेरा स्पेसिफ़िकली मेरा जो कार्यक्रम है वो जो बच्चे पीछे छूट जाते हैं शिक्षा में, प्राथमिक स्कूल में, उनकी बुनियादी क्षमताओं को सुधारने के लिए हम काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से हमारा ये कार्यक्रम कुछ अफ्रीका की कंट्रीज़ और कुछ एशिया की कंट्रीज़ में भी स्टार्ट हुआ है। तो तुम भारत में ही काम करती हो या दुनिया में तुम घूमती रहती हो? मेरा शुरू में काम मेनली भारत में काम था। तो मैं अलग अलग जगहों पे सरकारों के साथ जुड़कर बाद हम लोग ये काम करते थे। पर अभी पिछले 1.5 साल से मैं दूसरी अफ्रीका की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा जाती हूँ, जैसे कि नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, ज़ाम्बिया और भी बहुत हैं। पर करीब हमारा 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम चल रहा है अभी। तुम्हारी शिक्षा क्या है? तुमने क्या डिग्री हासिल की है? मैंने बीटेक किया है IIT कानपुर से। छवि, तुमने बीटेक किया, तुम चाहती तो लाखों रुपए के पैकेज, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों से तुम जुड़ सकती थी, पर तुमने जो क्षेत्र चुना सामाजिक काम का, ऐसा क्यों? सिर्फ पैसे के लिए मुझे कभी भी काम नहीं करना था। मेरा हमेशा से मन था कि मैं ऐसा काम करूं जिससे लोगों की ज़िंदगी में कुछ असर हो या मुझे मज़ा आए। और अभी मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई सैलरी नहीं मिलती, मुझे सैलरी मिलती है और वो काफ़ी होती है मेरे को काम चलाने में। छवि की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आजकल के ज़माने में बच्चे जहाँ कंपटीशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये सोच कर कि मैं अच्छी सैलरी प्राप्त करूंगा, पर छवि ने एक उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी इसने सामाजिक काम को चुना। ये बहुत अच्छी बात छवि मुझे ये तुम्हारी लगी। तुम्हारे मम्मी पापा का सहयोग कैसा रहा? मैं एक्चुअली बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मेरे को बचपन से ही सबसे अच्छी स्कूल्स में, मैं फुलेरा में जब थी तो मैं जाती थी। उसके बाद 9th क्लास में ही मेरे पापा ने और मेरे बाकी घर वालों ने सोचा कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो मैं 9th से ही बाहर बोर्डिंग स्कूल्स या अलग अलग जगह पढ़ रही हूँ। तो उनका सहयोग हमेशा से बहुत ज़्यादा, इवन अभी भी मैं जितना बाहर ट्रैवल करती हूँ उनको कोई आपत्ति नहीं होती इस बात से। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आज मैंने देखा कि फुलेरा समाज के सैकड़ों लोगों के बीच में तुमको सम्मानित किया गया और मुझे अभी जानकारी मिली कि फुलेरा की तुमको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। कैसा लगता है? अच्छा है, खुशी होती है कि
इस सम्मान से, पर अभी और बहुत काम करना बाकी है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बन गए हैं, अभी तो बस चालू हुआ है। पर क्या काम करना चाहती हो, क्या तुम्हारी भविष्य की योजनाएं हैं? बहुत लंबा प्लान नहीं है, पर अभी ये है कि जो भी कर रही हूँ उसको और गहरे तरीके से समझ के जितने जगह आगे तक जहाँ ज़रूरत है, जैसे बहुत सारी अफ्रीका की कंट्रीज़ है वहाँ पे, यहाँ से भी बुरी हालत है, तो वहाँ तक इस प्रोग्राम को पहुँचाना। आज लाखों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां भी देख रही हैं, उनको तुम क्या संदेश दोगी कि वो भी तुम्हारी तरह अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बनाए? पहले उनके परिवार वालों के लिए कि आई थिंक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उनको बराबर के मौके मिले, क्योंकि काफ़ी लड़कियों को वो मौके भी नहीं मिलते हैं। तो मैं लकी थी कि मुझे वो मौका दिया गया, मैं बाहर जाके पढ़ाई की एंड उसी वजह से मैं कुछ कर पाई। पर काफ़ी लोग लड़कियों को बाहर भेजते भी नहीं हैं ये सोच के कि बिगड़ जाएंगे या वो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मौके दो, भरोसा करो उन पे, पहली बात। और बच्चों के लिए और जो मेरे बराबर के लोग हैं, जो भी करो, चाहे वो पढ़ाई हो या जॉब हो, बस उसको अच्छे से करो। अपना काम अच्छे से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे अपने आप ही, तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती। आई थिंक शिक्षा से आपको दुनिया को एक अलग तरीके से देखने का मौका मिलता है, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो शिक्षा को उस तरीके से लो, सिर्फ पैसे के लिए ना लो। छवि ने बहुत एक अच्छी बात कही, खासकर लड़कियों के माता पिता से, कि अपनी बच्ची पर भरोसा रखिए, अपनी बच्ची पर विश्वास कीजिए, उसे अपने गांव से, अपने छोटे से शहर से बाहर पढ़ने भेजिए, तभी उसकी ज़िंदगी बन सकेगी। वाह ज़िंदगी। छवि, तुम इस कार्यक्रम में शामिल हुई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरे से बहुत बड़े बड़े लोगों का आपने इंटरव्यू किया, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस लायक हूँ, पर आपने मुझे वो मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस एपिसोड में इन 4 जैन रत्नों से मिलकर आप बहुत प्रभावित हुए होंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क करके हमें अपना कोई सुझाव देना चाहे, या फिर आपके आसपास में, आपके नज़र में ऐसे कोई जैन रत्न हैं जिनकी प्रतिभा आप चाहते हैं कि हम हमारे दर्शकों के सामने लाए, तो हमें बेहद खुशी होगी। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने परिवार का, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और कुछ ऐसा करते चलिएगा जीवन में कि लोग कह उठे, वाह जिंदगी।